ये लेक्चर में मैं आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। इतने इफेक्ट्स हैं इसमें। इन इफेक्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। पहला है 3D कैमरा ट्रैकर, जो कि आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ। न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज लेता हूँ और 3D जैसे कि ये हो गया, ये ले लेता हूँ मैं। ये फुटेज कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। सिर्फ मैं इसकी 50 फ्रेम्स ही लूँगा और इसको इतना ही रखूँगा और एंड कर दूँगा। कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसको सेपरेट कर लेता हूँ मैं। अब 3D कैमरा ट्रैकर होगा तो सिर्फ इतनी फ्रेम पर ही होगा। तो 3D कैमरा ट्रैकर मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर। ट्रैकिंग चालू हो गई है। इनिशियलाइजिंग कर रहा है ये। और प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रही है कुछ। ट्रैकिंग तो होगी। अभी फिलहाल इनिशियलाइजिंग कर रहा है और यहाँ इसमें फुटेज के ऊपर एनालाइजिंग कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ प्रोसेस चालू होती है तो समझ लो कि हाँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये आ गया, यहाँ पर नंबर्स आ गए हैं। टोटल फ्रेम्स है 54, उसमें से कितनी फ्रेम्स इनिशियलाइजिंग कर रहा है। तो टाइम भी बता रहा है कितने सेकेंड्स लगेंगे इसके लिए। जितना बड़ा फुटेज होगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने 50 फ्रेम के अबाउट ही लिया है। अब सॉल्विंग कैमरा कर रहा है ये। तो इस तरीके से ये कैमरा सॉल्विंग हो गया है। बस मुझे सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है और क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा करना है। और यहाँ पर भी मुझे क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा करना है। अब अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ इसका प्रीव्यू देखने के लिए, तो ये इस तरीके से प्लेन फिक्स हो गया है और स्केल भी हो रहा है और ट्रैक भी हो रहा है। तो 3D कैमरा ट्रैकर इस तरीके से काम में आता है। यहाँ पर मैंने प्लेन्स लगाए हैं। यहाँ पर आप कोई ट्री भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्री रख सकते हैं या बेंच रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह पर बोर्ड लगा सकते हैं। तो प्रॉपर ट्रैकिंग हो गई है। तो ये होता है 3D कैमरा ट्रैकर। रिपीट आपको इसलिए किया क्योंकि आपको शायद से कुछ नई बात और मिल जाए इसके लिए। और भी आगे मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा 3D कैमरा के। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और ट्रैकिंग पॉइंट और 3D कैमरा ट्रैकर ये सब डिलीट कर देता हूँ। खाली इमेज ये बचती है। और मैं आता हूँ अभी 3D ग्लासेस के ऊपर। 3D ग्लासेस में लेफ्ट व्यू इसको रखेंगे और राइट व्यू भी इसी को रखेंगे। मतलब कि जो आप ग्लासेस लगा के 3D देखते हैं, वो उसका इफेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। वो 3D आप यहाँ से बना सकते हैं। सीन का कन्वर्जेंस, इसको अगर पास किया तो डेप्थ बढ़ेगी और अगर थोड़ा दूर करते हैं तो प्रोजेक्शन बढ़ेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर कैमरे के पास में आता है तो वो और हमारे करीब दिखेगा। तो और इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ और ये और पास में लाता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो डेप्थ में दिखेगा, दूर दिखेगा। ये बैकग्राउंड जो है ये काफ़ी दूर दिखेंगे
पास वाली जो चीजें हैं ये बिल्कुल पास में दिखेंगी, 3D दिखेगा अगर ग्लास लगा के आप देखेंगे तो। और ये वर्टिकल अलाइनमेंट करना ऐसा जरूरी नहीं होता है, अगर ये आपको 0 ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो 3D फील है वो चला जाएगा। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ये। ऊपर नीचे तो जब भी है करना पड़ता है कि फुटेज ही अगर वैसा है तो आप कर सकते हैं, बाकी ये जरूरत नहीं है। और यूनिट्स, परसेंट ऑफ सोर्स, पिक्सल्स, स्वैप, लेफ्ट राइट स्वैप हो जाएगा। और स्टीरियो पेयर साइड बाय साइड है, ओवर अंडर है, और इंटरलेस अपर लोअर राइट, इस टाइप का ये सिंगल फ्रेम में बना दिया है। 3D जो ग्लासेस आता है विदाउट कलर, वो वाला ये 3D बना दिया है। और ये देखने के लिए 3D स्क्रीन होना चाहिए। अगर ये वाला इसको आप 3D में देखना चाहते हैं तो आपके पास 3D स्क्रीन होना चाहिए या फिर 3D मॉनिटर होना चाहिए, तो उसमें आपको 3D बराबर दिखेगा। ये डिफरेंस, और ये रेड ग्रीन लेफ्ट राइट, रेड और ग्रीन कलर से लेफ्ट राइट दिख रहा है यहाँ से। अगर हम लेफ्ट में रेड कलर की ये प्लास्टिक लगाएंगे या और ग्रीन राइट साइड में ग्रीन कलर की प्लास्टिक लगाएंगे चश्मे में, तो आपको ये बराबर 3D दिखेगा। रेड ब्लू, इसका भी फंडा वैसे ही है। यहाँ पर रेड अलग दिख रहा है और ब्लू अलग दिख रहा है, तो आप इसमें भी 3D ग्लासेस लगा सकते हैं। और जो कलर लिखे हुए हैं ये वाला कलर होना चाहिए चश्मे में। और बैलेंस रेड ग्रीन, इस टाइप से 3D सीन आप बना सकते हैं। और ये वाला जो कलर वाला 3D है ये आप नॉर्मल किसी भी मॉनिटर पे देख सकते हैं। इसको एनेग्लिफ कहते हैं। ये एनेग्लिफ होता है जो कलर वाले चश्मे से 3D देखते हैं। मैं ये 3D ग्लासेस का ये इफेक्ट हटा देता हूँ। और बीवल अल्फा जो है वो यहाँ नहीं दिखाई देगा कुछ। मैं दूसरा फुटेज इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, प्रोजेक्ट में जा करके फुटेज या फिर इमेज कुछ भी। इमेजेस यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये वाली ले लेता हूँ या ये वाली ले लेता हूँ। इसको इसके ऊपर रख देता हूँ और स्केल करके छोटा कर देता हूँ इसको इस तरीके से। और ये बीवल अल्फा मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये अप्लाई हो गया है इसके ऊपर। और इसको जूम इन करके देखेंगे तो बीवल अल्फा का इफेक्ट दिखाई देगा। इसको की वैल्यू और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर ब्लैक एज दिखाई दे रही है और यहाँ पर व्हाइट एज दिखाई दे रही है। और बढ़ाता हूँ इसको मैं, तो इस तरीके से ये किसी भी इमेज को या जो कट वाली इमेज है उसको ये बीवल अल्फा कर देगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट में कुछ लिख देता हूँ और इसमें बीवल अल्फा अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यूज बढ़ा देता हूँ काफ़ी। तो ये देखिए टेक्स्ट भी इफेक्टेड हो रहा है और थोड़ा सा 3D नज़र आ रहा है। और ये एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका, बीवल का, तो थोड़ा सा 3D फील आ रहा है। टेक्स्ट भी ऐसा लग रहा है कि डेप्थ में है। और लाइट इंटेंसिटी कितनी रखना है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस टाइप का बीवल अल्फा कर सकते हैं हम। ये रिमूव कर देता हूँ और बीवल एजेस के लिए भी कुछ टेक्स्ट ही लिख देता हूँ मैं, अंडू कर देता हूँ। और
टेक्स्ट, इसके ऊपर मैंने कुछ इफेक्ट नहीं डाला है। बीवल एडजस्ट करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट बना रहा है। ओवरऑल एक ही बॉक्स ले लिया इसने, रेक्टेंगल ले लिया है, उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग ही ये बीवल एडजस्ट कर रहा है। और बाकी सब नॉर्मल है। इसको बढ़ा दिया तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डार्क ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर है। और इस तरीके से ब्लैक ज़्यादा ब्लैक हो गया और वाइट ज़्यादा वाइट हो गया। इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको ऑफ करके नीचे रख लेता हूँ। ये जो फुटेज वाली जो इमेज है, ये लेयर है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली है। बीवल एजेस में क्लिक करता हूँ और सॉरी, बीवल एजेस तो हो गया। सीसी सिलेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये इमेज को सिलेंड्रिकली ये कर दिया है। इस तरीके से जब ये प्ले होगा तो कुछ इस तरीके से प्ले होगा और सिलेंडरिकली ये हमारा फुटेज कन्वर्ट हो गया है। सिलेंडरिकली दिख रहा है ये हमें। तो इस टाइप के वाइड एंगल टाइप में बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं। इस तरीके से ये थोड़ा बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा कैमरे के करीब आ गया है। और बाकी पोजीशन हो गई इस टाइप में एक्स वाई जेड, और रेडियस और रेंडर फुल होगा तो ये आउटसाइड किया, फुल पर ही रहने दीजिए। बाकी लाइट वगैरह है, वाइट लाइट पड़ रही है मैं इसके ऊपर, मतलब कोई अगर सरफेस राउंडी से होता है कोई सरफेस, तो उसके ऊपर कोई सी ना कोई सी लाइट तो पड़ती ही है। तो मैं येलो लाइट डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये येलो लाइट का इफेक्ट आ गया है। तो ये सिलेंड्रिकल किसी भी फुटेज को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीसी एनवायरनमेंट पे क्लिक करता हूँ और ये पिक्सल इमेज तो है ही, और ये स्फेरिकल है, और ये सोर्स है, और हॉरिजॉन्टल पैन इसको बढ़ाता हूँ, फिल्टर एनवायरनमेंट, लेंस डिस्टोरेशन। सोर्स की बजाय मैं मास्क ले लेता हूँ, मास्क पे क्लिक कर लेता हूँ। मास्क क्रिएट किया है मैंने और ये कुछ इफेक्ट अभी नहीं दिखा रहा है। प्रोब और वर्टिकल क्रॉस, एक्चुअली मास्क में डिलीट कर देता हूँ इसमें से, और इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और ये कुछ इफेक्ट तो इसमें ये इफेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है। मैं रीसेट करता हूँ इसको। पिक्सल सिलेक्टेड है ऑलरेडी, बढ़िया। और स्फीरिकल प्रॉप करता हूँ, 3D लेयर को ऑफ कर देता हूँ। एक्चुअली 3D लेयर ऑन ही रहना चाहिए इसमें। और हॉरिजॉन्टल पैन और लेंथ डिस्टॉर्शन ये करता हूँ तो एक्चुअली इफेक्ट आता है, थोड़ा स्पेरिकली ये इमेज बन जाती है, लेकिन ये अभी नहीं बन पा रही है। मैं इसमें अंदर डालता हूँ कुछ इफेक्ट सीसी एनवायरनमेंट का। ये गायब तो हो गया है। स्पेरिकल प्रॉब और वर्टिकल क्रॉस, मैं प्रॉब करता हूँ और इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इस टाइप से ये करते हैं तो इसमें स्फेरिकली हो जाता है। ये मैं फिर आपको बाद में बता दूंगा, अभी शायद से कुछ ऑप्शन ऑन ऑफ है इसके लिए। इसको मैं 0 कर देता हूँ।
और ये प्रॉप की जगह स्फीरिकल, और वर्टिकल क्रॉस ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। सीसी स्फीयर में क्लिक करता हूँ तो ये स्फीयरिकली पूरी इमेज को स्फीयर में कन्वर्ट कर देता है। जब प्ले होगा तो कुछ इसमें का प्ले हो जाएगा ये। और ऑफसेट है, ये पॉइंट है कहाँ पर रखना है स्फीयर को, इस तरीके से वहाँ पर रख सकते हैं। और रेंडर फुल होगा। शेडिंग में शेडिंग एम्बिएंट व डिफ्यूज वगैरह कितना रखना है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीसी स्फीयर भी हो गया है। और सीसी स्पॉटलाइट अगर क्लिक करता हूँ तो ये स्पॉटलाइट इमेज में आ जाती है। और इसकी हाइट और कौन एंगल ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। और डिजिटली कुछ इफेक्ट आपको बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं। लाइट शेडो, लाइट ऐड और लाइट ओनली और जेल ओनली, इस टाइप में लाइट ऐड प्लस लाइट शेडो। तो इस तरीके से आप इफेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी एरिया को हाईलाइट करना है तो कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। और इधर आता है ये ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो के लिए मुझे टेक्स्ट लेना पड़ेगा। टेक्स्ट मैंने बना लिया और ये इसको मैं थोड़ा लाइटन जगह पर रखूँगा और ड्रॉप शेडो करता हूँ तो ये टेक्स्ट की शेडो दिखाई देती है। और यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये डिस्टेंस शेडो का बढ़ रहा है। और ओपेसिटी है, डायरेक्शन है और सॉफ्टनेस है। मैं सॉफ्टनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इस टाइप से। तो इस टाइप से ये टेक्स्ट थोड़ा सा उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा है शेडो डालने से, ये इफेक्ट आता है। और रेडियल शेडो तो कुछ शेडो रेडियल टाइप में आ जाएगी, क्योंकि देखते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पॉइंट है, शेडो का इफेक्ट कहाँ रखना है। तो ये है रेडियल शेडो। और सॉफ्टनेस बढ़ाना है तो सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और इसका पॉइंटर यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से रेडियल शेडो काम करता है। बस ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या